Hello guys, hello friends. Today we are reading about sentence and clause. Welcome to Kushi Click English class. At first off, Happy Diwali to every Indian and to every friend, every student and every brothers and sisters. दिवाली धमाका कह सकते हैं आपकी क्लास को और दिवाली का एक बम्पर ऑफर ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम्स के लिए, आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए और आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए और स्पोकन इंग्लिश के लिए भी एक रामबाण क्लास है। बाकी राइटिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितनी राइटिंग स्किल सुधारो वो इसके लिए बेस्ट है। जैसे ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, क्वेश्चन आंसर राइटिंग और स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर की नॉलेज की तो ये मिक्सड क्लास है। और साथ ही जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डीसी टीचर है, एसएससी, आरएस, आईएएस वगैरह, सभी के लिए क्लास एक दिवाली का धमाका है। 10th क्लास, 12th क्लास, 12th क्लास के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे सेंटेंस भी आते हैं, क्लोज भी और कंजंक्शन भी। सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कंजंक्शन में सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट और कोरिलेटिव। और 10th क्लास के लिए डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और क्लोज। ये सब मिक्स में पढ़ेंगे क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड है, कोरिलेटेड है। क्लोज कोरिलेटेड होती है, जैसे ये टॉपिक्स भी ये कोरिलेटेड होते हैं। तो 10th क्लास की क्लोज और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आज इसमें अपन पढ़ेंगे। 12th क्लास के लिए कंजंक्शन, सेंटेंस और क्लोज। तो कॉम्पिटिटिव के लिए ये सब कुछ। तो लेट्स सी, आज की मोटिवेशन यही है। मोटिवेशन लाइन, दिवाली धमाका, शोर जोर और दो, वक्त खामोशी बात और रात। इन सबसे अपन ने एक मोटिवेशन तैयार किया है। बस कुछ दिनों की खामोशी है, बस बस कुछ दिनों की खामोशी है। आज रात है तो कल दिन है, आज रात है तो कल दिन है। कुछ दिनों की बात है, ऐसा लगाएंगे जो, ऐसा लगाएंगे जो पढ़ाई का, ऐसा लगाएंगे पढ़ाई का जोर कि तेरा तो वक्त आया है, तेरा तो वक्त आया है हमारा दौर आएगा, तेरा तो वक्त आया है हमारा तो दौर आएगा। और हम शोर नहीं बजाएंगे, हम ढिंढोरा नहीं पीटेंगे, हम डीजे नहीं बजाएंगे, हमारा एक दिन दौर आएगा। तो इस तरह से एक मोटिवेशन है कि हम शांत होकर अपनी पढ़ाई करें, मेहनत करें, जो भी लक्ष्य है उसके लिए प्राप्ति के लिए संघर्ष करें और अपनी सफलता जो है शोर मचाए और वही दौर मचाए। अपनी सफलता शोर मचाए, वही दौर मचाए। तो दिवाली अपन मनाते हैं कि इस दिन श्री राम जी रावण को मारकर 14 वर्ष का वनवास देकर अयोध्या लौटते हैं। अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत किया, दीपक जलाकर खुशियां मनाई। एक सच्चाई की जीत है बुराई पर, यहाँ असत्य पर सत्य की जीत है। इट्स अ विक्ट्री ऑफ ट्रू ऑन फॉल्स एंड इट्स अ विक्ट्री ऑफ गुडनेस ऑन डेविल, डेविल या एविल। राम killed रावण who is devil. तो लेट्स सी टुडेज क्लास, सेंटेंस एंड क्लॉज। आप देख रहे होंगे कंजंक्शन भी लिखा हुआ है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी लिखा हुआ है, क्लोज भी और सेंटेंस। ये सारे टॉपिक आज अपन कवर करेंगे छोटे से स्लाइड में। बहुत ही मैंने शॉर्ट ट्रिक्स से अपने अनुभव से तैयार किए आपके लिए। मेरी ये दिवाली की गिफ्ट मानना, भेंट मानना, हार्दिक शुभकामनाएं मानना। अब मुझे गिफ्ट आप कैसे करोगे? मेरा गिफ्ट यही होगा, आप ये क्लास देखो, बार बार शेयर करो, लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मैं अभी, जैसे मैं आपको मोटिवेट करता हूँ तो आप मुझे मोटिवेट करते हो, हम आपसे मोटिवेट होते हैं। आप एक लाइक शेयर हो सकता है, इसमें हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है और आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है। तो ये काम आप करेंगे, मैं ये कर रहा हूँ अपना काम, आप अपना काम करो। दोनों मिलकर एक अपनी फैमिली है, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी और एक विद्या का जो प्रचार है भंडार बढ़ता ही जाएगा। लेट्स सी सेंटेंस एंड क्लोज।
सबसे पहले अपन सेंटेंस तो पढ़ते ही हैं, इंग्लिश जब भी सुनते हैं पढ़ते हैं कहीं पे भी सेंटेंस तो पढ़ते ही हैं। तो सेंटेंस के बारे में आप जानते होंगे कि सबसे पहले अपने पास एक दिमाग में आता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जिसको हम एक ट्रिक बनाई है मैंने, जी जा जी। इस एक सिंगल ट्रिक से मैंने पूरी ग्रामर कवर कराई है, जैसी वॉइस हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, क्लोज हो, एवरीथिंग, मॉडल्स हो, कैसे कराइए वो आज आपको समझना है। अपने दिमाग में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस होगा तो कम से कम सब्जेक्ट वर्ब तो होगा ही होगा। ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड हो या नहीं हो, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब तो होता ही है। जैसे एक सिंगल सेंटेंस लिया हमने, राम किल्स, राम मारता है, या राम रीड्स। तो राम मारता है, राम पढ़ता है, तो अर्थ तो निकल रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं निकल रहा। उस कंप्लीट सेंस के लिए हम इसमें आगे अदर वर्ड जोड़ते हैं, जैसे रावण को मारा, रावण को मारता है, या तो ए बुक लिख दिया। अब ये थोड़ा सा कंप्लीट सेंस निकल गया। तो सेंटेंस की डेफिनेशन बनती भी यही है, एक ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, वर्ड्स तो हो, जैसे मैंने कहा सीता काटा घास जयपुर, क्या अर्थ निकला, वर्ड्स तो हैं पर वो मीनिंगफुल नहीं। अब मैं ऐसे ही सीता जयपुर में घास काटती, सीता कट्स घास इन द जयपुर, अब सेंस निकल रहा है। वैसे ही है कि वर्ड्स जो ग्रुप होगा तो एक ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स का होना चाहिए, that gives a complete sense is called as sentence। ये डेफिनेशन पर जनरली पढ़ते हैं, एक वाक्यों का समूह, शब्दों का समूह होता है, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। पर टेक्निकली जैसे अपन क्लोज वगैरह करेंगे तो उसमें ये थोड़ा हेल्प करेगा, तो थोड़ी बड़ी डेफिनेशन याद करेंगे, एक ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स विथ ए सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब। वर्ब तो अपन ले ही रहे हैं, सब्जेक्ट भी ले रहे हैं, उसमें एक फाइनाइट और डाल दो। फाइनाइट का मतलब होता है सीमित, यानी कि जो अकॉर्डिंग टेंस, नंबर या पर्सन के आती है, ऐसी वर्ब जो टेंस, नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग आवे, यानी कि उन पर कंट्रोल किसका होगा, टेंस का, पर्सन का। जैसे अपन राम के लगाते हैं तो टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। किज क्यों लगाया, क्योंकि राम सिंगुलर है, भी सिंगुलर है, ठीक है, पर्सन थर्ड हो गया। ऐसी वर्ब्स होगी जो फाइनाइट होगी। नॉन फाइनाइट वो होगी जो टेंस, नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं आवे, जैसे टू ईट है, प्लेइंग है, प्लेड है, जिससे अपन आगे बढ़ेंगे, इन्फिनेटिव है, जेरेंड है, पार्टिसिपल है, ये नॉन फाइनाइट्स में होते हैं, ठीक है। बड़ी मजा आएगा आज क्लास में, ध्यान से समझना, बस सारी चीजें पढ़ेंगे एक साथ। तो अब सेंटेंस अपना क्लियर हो गया। दूसरा है कि इट कांट बी पार्ट ऑफ ए क्लोज। क्लोज का पार्ट मतलब कि क्लोज छोटी होती है, सेंटेंस बड़ा होता है, समझ लो जैसे कप्तान कप्तान होता है, ये वाक्य है और ये उपवाक्य, दैट्स इट, ये वाक्य ये उपवाक्य विथ ए सब्जेक्ट एंड फाइनल वर्ब इसमें ऐड कर लेना। अब अपन क्लोज के बारे में जानते हैं। क्लोज क्या है, क्लोज भी बस सेंटेंस का ही है, उसका छोटा रूप है, एक ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, इसमें भी वर्ड्स तो मीनिंगफुल ही होंगे, इसमें भी विद सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब भी होगा, बट मेजर अंतर ये, अर्थ तो ये भी देगा लेकिन ये डेट डज नॉट गिव ए कंप्लीट सेंस, ये पूरा सेंस नहीं देगा। एक तो ये फॉल्ट हो गया, दूसरा ये सेंटेंस का पार्ट हो सकता है, क्योंकि छोटा है वो बड़ा है वो नहीं हो सकता, ये पार्ट हो सकता है, या क्लोज हो, मैं ध्यान रखना है। अब क्लोज के टाइप्स एंड नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, जैसे सेंटेंस के सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, अपन टाइप्स पढ़ेंगे आगे। तो उससे पहले क्लोज का क्या पार्ट भी होता है, ये तो टाइप्स हो गए। जैसे एक एग्जांपल लिया अपन ने, इफ यू डोंट रीड यू विल फेल, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तुम फेल हो जाओगे, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव सेंस देगा। अब एक सेंटेंस लिया, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो तो यू विल पास दी एग्जाम, ये लो। तो अब यहाँ क्या है, दो सेंटेंस यानी दो क्लोज है, उनको जोड़ के अपनी बड़ा सेंटेंस बनाया, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, सेंटेंस। ध्यान समझना, पार्ट दो हो गए, तो इसमें मेन कौन सा है, ये वाला, तुम फेल हो जाओगे, और जिसमें कुछ कंजंक्शन लगा हो वो भी सबऑर्डिनेट, तो वो होगा आपका इंडिपेंडेंट क्लोज, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, डिपेंडेंट क्लोज।
वो इंडिपेंडेंट होता है। मेन जिसे प्रिंसिपल भी बोलते हैं कि ये कठिन परिश्रम करोगे तो ही तो पास तो हो गए, पास तो हो गए, लेकिन कठिन हो गए तो, यानी कि इसी के अर्थ को कंप्लीट कर रहा है ये तो ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट और ये हो गया डिपेंडेंट। सॉरी मैं वापस बोल रहा हूँ यार, डिपेंडेंट और ये इंडिपेंडेंट यानी प्रिंसिपल। देखो मैं प्रिंसिपल क्लोज और उसी को क्या बोलेंगे इंडिपेंडेंट, वो किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा। देखो इफ यू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करने से क्या मिलता है, ये मिलता है, तो उसकी हेल्प से ये पूरा हो रहा है, तो उसको डिपेंड बोलेंगे। यानी कि ये क्लोज इस पर डिपेंड कर रहा है, ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, यू विल पास देगा तुम पास हो जाओगे, अपने आप में अर्थ दे रहा है, ये नहीं दे रहा। तो इस तरह के सेंटेंस के अंदर क्लोज में पार्ट होते हैं, मेन क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज, ये तो एक पार्ट हो गया। अब आप कहोगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे कनेक्ट करोगे। चलो तो ये सब चीजें तो अभी आपके लिए एडवांस लेवल की हो गई, क्योंकि ये क्लोज टॉपिक ही क्या है, 5 साल एनसीईआरटी से जुड़ा था, जब से 10th क्लास में 12th में जुड़ा है। और हमने भी बेसिकली हमारे जमाने में जब हम 10th क्लास में थे तब नहीं पढ़ा था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मॉडल बेसिक अपन पढ़ते आए। तो क्लोज एक एडवांस टेक्निकल वर्ड है तो चीजें वही, बस थोड़ा सा उसको आगे ग्रोथ कर दिए। तो अपन देखते हैं अब आगे, एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा है, राम told me that he is ill। एक छोटा सा सेंटेंस लिया, या फिर ही वाज कर दो, क्योंकि अभी अपन ने चेंज कर दिया। अगर ये होता जैसे राम said to me he is ill, ऐसा एग्जाम में आता है, यानी डायरेक्ट को अपनी इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो शेड को टोल्ड में चेंज किया, मी किया और डेट से दोनों को कनेक्ट कर दिया, यानी कि कंजंक्शन हो गया। और इसको अपन वाज में करते हैं, प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस। अब ये क्लोज से कैसे रिलेट करेंगे, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। नाउन क्लोज पे आ जाओ, सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं नाउन क्लोज। अब नाउन क्लोज को कुछ नहीं, जो आपने नाउन पढ़ा है 6वीं से 12वीं तक की विषयों में, हिंदी में जो परिभाषा है, ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति स्थान आदि के नाम का बोध करवा, वही संज्ञा है। अब यही काम अगर कोई क्लोज कर दे, बट दैट्स इट, नाउन क्लोज वही होता है। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो अपन नाउन को पढ़ते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ही इसके मेजर काम होता है, और यही याद रखना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर अब कोई सेंटेंस ऑब्जेक्ट का काम कर दें सब्जेक्ट का, तो वही नाउन क्लोज है। ठीक है, तो ये भाई साहब हो गए सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब आगे भी जो है वो भी ऑब्जेक्ट हो तो अच्छा है, कि ऑब्जेक्ट भी दो होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट वाला हुम वाला होता है, जिसका हुम का जो है वो एक ये वाट वाला होता है। तो हुम वाला तो है, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसको बताया, मुझे बताया, क्या बताया, कि वो बीमार था। जनरली अपन एक सेंटेंस भी पढ़ते हैं, राम टोल्ड मी ए स्टोरी, राम मेरे को एक कहानी बताया। तो ये आपका इनडायरेक्ट और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब और ये सब्जेक्ट। इस तरह से तोड़ के आपको सेंटेंस को पढ़ना है, फिर मजे आएंगे। अगर ए स्टोरी बता रहा है तो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या बताया कि वो बीमार था, वो भी एक कहानी हो गई, वो एक बीमार था, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। दैट्स इट, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये नाउन क्लोज हो गया। अब अपन कह सकते हैं कि जितने भी इनडायरेक्ट के सेंटेंस होंगे उनमें टोल्ड या आस्क्ड या रिक्वेस्ट या ऑर्डर्ड आएंगे, तो सारे 5 जैसे सिंपल है, फिर उसमें इंट्रोगेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव, 5 सेंटेंस इंपरेटिव, सॉरी, तो वो सब क्या हो गए नाउन क्लोज। तो नाउन क्लोज तो आपको वहां से ये क्लियर हो गया। जिसने भी 10th क्लास में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े हैं, तो सारे इनडायरेक्ट के सेंटेंस क्या होंगे, नाउन क्लोज। तो ये मैंने कनेक्ट किया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। कंजंक्शन अपनी अपने डेट लगाया ही था, कंजंक्शन आदि आगे और भी आएंगे। अब अपन मोटी सी बात करते हैं एडजेक्टिव क्लास, एक एक क्लोज को पढ़ेंगे फिर अपन सिंपल कॉम्प्लेक्स को भी पढ़ेंगे। बेसिकली मैं आपको एक बिल्कुल इजी शॉर्ट ट्रिक में पढ़ा रहा हूँ। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, अपन जैसे 6ठी से 12वीं तक पढ़ते हैं, ऐसा शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतावे, वो विशेषण कहलाता है। यही काम अगर कोई सेंटेंस करे,
वो तो एक वर्ड हो गया, जैसे राम इज ए गुड बॉय, तो यहाँ पे गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। राम इज ए गुड बॉय, बॉय क्या हो गई, नाउन, राम भी क्या हो गया, नाउन, और ये दोनों नाउन आपस में रिलेट कर रहे हैं, और ये हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की ये फॉर्मेशन रहेगी, हमेशा स्ट्रक्चर रहेगा कि इसके साथ में नाउन आएगा, यानी कि नाउन से पहले लग के ये इसकी विशेषता या क्वालिटी बताएगा। क्लियर? आगे देखो, अब ऐसा ही कोई काम सेंटेंस भी कर दे, जैसे द बॉय हु इज इन ब्लू शर्ट इज माई फ्रेंड। सामने कोई लड़का खड़ा है, द बॉय हु इज इन ब्लू शर्ट, नीली शर्ट में, वो मेरा मित्र है। वैसे बहुत सारे लड़के होंगे पीली व्हाइट ब्लैक शर्ट में, लेकिन जो लड़का ब्लू शर्ट में वो मेरा मित्र है। अब समझो ध्यान से, ये नाउन हो गया, ठीक है भाई, और ये भी आपका नाउन हो गया, ये आपका एडजेक्टिव जो भी अपन पढ़ रहे थे माई, इसको एडजेक्टिव हो गया। शर्ट भी आपका नाउन, और ब्लू भी यहाँ पे क्या हो गया आपका एडजेक्टिव, जैसे वहां पे एडजेक्टिव था। हु क्या है यहाँ पे, हु पहले तो अपने पास कंजंक्शन जोड़ रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि एडजेक्टिव क्लोज में काम में आता है, ठीक है। ये हो गया वर्ब। थोड़ा अपन ने इस तरह से, तो इसको मैं साफ भी कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा समझ में आए तो अच्छा रहेगा। ये लो, कई बार ये शिकायत होती है बच्चों की, सब दिखाई नहीं देता है, छोटे अक्षर लिखते हो, बड़े वो है, तो ये लो, द बॉय हु इज इन ब्लू शर्ट इज माई फ्रेंड, ठीक है। ये नाउन है, ये आपका कंजंक्शन है, ये वर्ब है, ये आपका प्रीपोजिशन है, ये आपका वापस से एडजेक्टिव है, ये नाउन है, और ये आपका वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, और ये आपका नाउन है। एक एक वर्ड को तोड़ोगे, ऐसे निकालोगे ना, तब मजा आएगा पढ़ने का। बैंड बजा दोगे आप इंग्लिश की, यानी कि बांसुरी बजा दोगे ऐसे। मैथ पढ़ते हैं ना 1 by 1 स्ट्रीट या स्ट्रक्चर में, सूत्र में, लड़का जो ब्लू शर्ट में वो मेरा मित्र है। अब इसको प्रूव ये करना है कि एडजेक्टिव क्लोज कैसे। बेसिकली जब एडजेक्टिव क्लोज होगा तो कोई ना कोई एडजेक्टिव तो होगा ही होगा, एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव क्लोज भी सिद्ध करना है। लड़का जो ब्लू शर्ट में वो मेरा फ्रेंड है। अब ये नाउन है, इसकी विशेषता कौन कौन बता रही है वो देखो आप। एक तो ये फ्रेंड है, वो लड़का, ये भी है, और ये शर्ट भी है, और ये ब्लू भी है, ठीक है। यानी कि ये कहीं ना कहीं नाउन के बारे में बता रहे हैं, और ये भी बता रहा है। इज क्या हो गई, वर्ब, ये लो वर्ब, तो ये छोड़ दो, इन प्रीपोजिशन, यानी कि सारे ही एडजेक्टिव हो गए। अब जो विशेषता बताएगा वो तो हो गया एडजेक्टिव, जो जोड़ेगा सेंटेंस को और विशेषता भी बताएगा, डेट्स इट, वही क्या है, एडजेक्टिव क्लोज है, वहीं से एडजेक्टिव क्लोज स्टार्ट हो जाएगा। तो ये विशेषता भी बता रहा है कि वो, यहाँ पे हुकार से कौन नहीं होगा, जोड़ेगा तो जो होगा, जो जिसका जिसको, ये तरीका है, बाद में बताएंगे, पर हम टेक्निकली पढ़ रहे हैं, ग्रामेटिकली। एक तुक्का जैसे देसी जुगाड़ में पढ़ते हैं कि भाई अपन ऐसे भी कर सकते हैं, वो बाद में बताएंगे। तो हु यहाँ पर अर्थ होगा इसका जो, इसी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अब जोड़ कहां से रहा है, इस सेंड को, इज इन ब्लू शर्ट, कोई लड़का है जो ब्लू शर्ट में है, और इज माई फ्रेंड, ये सेंटेंस ये वाला, द बॉय इज माई फ्रेंड। अब ये पहले कैसा था, द बॉय इज माई फ्रेंड, ठीक है, और ही इज इन ब्लू शर्ट, ये पहले ऐसा था, अपने को एग्जाम में ऐसा मिलेगा। अपन उल्टा किया था, वो बना दिया पहले, उसको तोड़ा है, पहले ये ऐसे सेंटेंस डालेंगे फिर इसको अपन ऐसे बनाएंगे, तो यहाँ से अपन ने ये हु को हटाया था। ये भी सही है, द बॉय इज माई फ्रेंड हु इज इन ब्लू शर्ट, एक तरीका ये भी होता है इसका सही करने का। आप दूसरे सेंटेंस का, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हटाओ, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट का ही काम कर रहा है यहाँ पे, और जोड़ने का भी कर रहा है, और रिलेटिव क्लोज का भी कर रहा है। एक तरीका ये है पार्ट 2, और ये पार्ट
जोड़ दिया। अब ये है कैसे सही, अपन ने हु को यहीं पे क्यों लगाया, कारण इसका यह है कि जब भी रिलेटिव क्लोज लगाओ तो उससे पहले वो एक संज्ञा होनी चाहिए जिसको वो रिलेट कर रहा है। अब जैसे मैंने ये कहा था, द बॉय इज माई फ्रेंड, ठीक है, हु इज इन ब्लू साइड। तो यहाँ पे भी देखो फ्रेंड कौन था, वही लड़का था ना, था। तो ये भी इसी को क्या है, ये भी एंटीसीडेंट हो गया, इसको भी एंटीसीडेंट बोलते हैं, इसको भी एंटीसीडेंट बोलते हैं, यानी पूर्व में आने वाली संज्ञा, ये भी पूर्व में आ रही है। लेकिन वो लड़का तो मेन है, उसको बाद में फ्रेंड बनाया अपन ने, वही फ्रेंड है, वही लड़का है, लेकिन लड़के को अपन क्या कर रहा है, इशारा कर रहे हैं, फ्रेंड तो बाद में बनाना वो, हालांकि बात तो वही है। यहाँ पर देखो वही नाउन आ रही है, यहाँ पर वही नाउन आ रही है, तो ये इससे भी बढ़िया ये रहेगा, समझ गए। बात तो ये भी सही है, वो भी सही है। तो अब ये इज, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसका एक रूल ये भी कि इसके बाद हमेशा वर्ब आएगा, क्योंकि बात क्योंकि वो सब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है। तो आओ पकड़ो, जी जा डी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो देखो क्लोज में भी काम में आता है, डाइट इंडाइट में भी और पैसिव वॉइस में भी। ये वास्तव में इंग्लिश अपन को बोलते हैं मजाक के लिए, ये चाहिए इसका ये दी जाएगी, तो ये ऐसे है, देख लो आप। अब अपन पढ़ेंगे एडवर्ब क्लोज। मैं अभी थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ होता क्या है एडवर्ब क्लोज, यानी कि क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो क्रिया की विशेषता बताए, डेट शीट। अब क्रिया की विशेषता कौन कौन बताते हैं, जैसे अपन एक स्ट्रक्चर लिखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एम पी और टी, ये तीनों एडवर्ब होते हैं। मैंने बताया कि ये कई बार एडवर्ब ऑफ मैनर प्लेस और टाइम, यानी ये अलग पोर्शन होगा और ये अलग पोर्शन होगा। तो बस जैसे इन द क्लास बोलते हैं ऑन मंडे इजीली, राम रीड्स ए बुक इजीली, इन द क्लास डेली। एक सेंटेंस ले लो, राम रीड्स ए बुक इजीली इन द क्लास डेली। ये टाइम, ये प्लेस, ये मैनर, तो एम प्लस पी प्लस टी। तरीका है ना, मैं कैसे पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है, कक्षा में, कब पढ़ता है, डेली। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये इस तरह से तोड़ के पढ़ना है। फिर मैंने एक बनाया, जो जीजा जो किसने पीटा, मदर ने पीटा, तो याद कर सकते हो मदर ने पीटा, एम पी टी। अब ये तो एक सेंटेंस। अब मान लो कि क्लोज कैसे निकालेंगे अपन, ये काम तीनों अगर कर दे कोई क्लोज, तो डेट सिक्स वो क्या होगा, एडवर्ब क्लोज। जैसे व्हेन, ठीक है, आई ओपन द डोर, आई सा ए स्नेक। जैसे मैंने दरवाजा खोला मैंने स्नेक देखा, तो टाइम की बात आ रही नहीं है, बस ये आपका एडवर्ब क्लोज हो गया। जैसे मैंने दरवाजा खोला मैंने एक सांप देखा, तो ये एडवर्ब क्लोज है। अब सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में जैसे अपन जानेंगे, तो उसके हिसाब से सेंटेंस कौन सा है, सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है, ये कंपाउंड है। तो अब सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को थोड़ा सा अपन समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल में एक प्रिंसिपल क्लोज होगा, एक ही होगा। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, एक प्रिंसिपल होगा और एक मेन होगा। अब कंपाउंड में क्या होगा, दोनों ही क्लोज जो है कोरिलेट करेंगे आपस में, यानी कि दोनों ही क्लोज आपके क्या होंगे, उसमें मेन होंगे, दोनों ही बराबर होंगे, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स का इनका पता लगाने का तरीका क्या है, एक फैन बॉयज ट्रिक बनाई है, इससे जो भी कंजंक्शन होंगे तो वो होंगे आपके कंपाउंड सेंटेंस। तो फैन बॉयज वाले में ये आता है तो ये कंपाउंड है, नहीं तो ये कॉम्प्लेक्स है। फैन बॉयज का मतलब है जैसे कि फॉर, एंड, एन का मतलब नोट, बी का मतलब बट, ओ का मतलब और, वाई का मतलब येट, एस का मतलब सो। तो ये पेयर वाले कोई है क्या इनमें, नहीं है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गए।
अब दूसरा तरीका क्या है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताने का, कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही आता है क्लोज, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्लोज। बाकी इनमें तो क्लोज आएंगे ही कंपाउंड में और आपके सिंपल में। दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका एक और है इसको पहचानने का, वो तरीका यह है कि सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। When I opened the door, I saw a snake। वो तरीका यह है कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा उसमें क्या होगा, एक मैन होगा क्लोज और एक होगा आपका डिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, तो मेन क्लोज कौन सा होगा, जिसमें कोई कंजंक्शन नहीं लगा होगा। डिपेंडेंट क्लोज होगा जिसमें कंजंक्शन लगा होगा। तो आई सच ने मैंने एग्जाम देगा, तो ये अपने आप में अर्थ है, डिपेंड नहीं कर रहा। देखा 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 है? ये मेन हो गया इधर वाला और ये हो गया आपका डिपेंडेंट। ठीक है, ये डिपेंड क्यों, क्योंकि मैंने दरवाजा खोला, तो इसका मतलब अपन कुछ और भी करना चाहते हैं, यानी कि इसमें और कुछ ऐड करना चाहते हैं। जैसे मैंने दरवाजा खोला, यानी जब मैंने दरवाजा खोला तब क्या हुआ, मैंने एग्जाम देखा। तो इसका अर्थ कंप्लीट करने के लिए मैंने इसका यूज किया मेन क्लोज का। समझ रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि मिक्सचर होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए होता है। अब इसको मैं जैसे हटाऊंगा तो अपने आप में ये कंप्लीट सेंस देगा, ऐसा इसमें बोलते हैं। और ये सिंपल सेंटेंस है, शुरुआत में अपन ने पढ़ा था, सिंपल कॉम्प्लेक्स पढ़ी हुई है। सिंपल सेंटेंस में मेन क्लोज होता है, एक सेंटेंस होता है वो अपने आप में मेन होगा, मैंने एक छाप देगा। अब कंपाउंड की बात कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा बेसिक बता रहे हैं ऐसे। कंपाउंड का मतलब देखो हिंदी अर्थ, ये हिंदी में भी होते हैं वाक्य, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। 12वीं क्लास में भी है, 10वीं में भी है, तो वहां से भी कुछ रिलेट कर सकते हो। संयुक्त वाक्य वो होता है जिसमें दोनों वाक्य अपने आप में मेन हो, दोनों के आपस में अर्थ भी रिलेट करते हो, मेन तो हो ही, अर्थ भी रिलेट करे। जैसे फैन बॉयज की बात कर रहे थे अपन, फैन बॉयज, तो इसमें फॉर और एंड मतलब नॉट, बी मतलब बट, ओ मतलब और, वाई मतलब यट, एस मतलब सो। तो एक कंडीशन लिखते हैं अपन एंड, राम प्लेड क्रिकेट, ठीक है, एंड सीता प्लेड फुटबॉल। राम ने क्रिकेट खेला और सीता ने फुटबॉल खेला, दैट्स इट। ये एंड से जोड़ दिया, एंड से जोड़ने के जैसे बाद में राम प्लेड क्रिकेट एंड सीता प्लेड फुटबॉल, दोनों अर्थ सेम आ रहे हैं, एंड से जोड़ दिया, बराबर अर्थ देने चाहिए, सेम मतलब दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये भी अपने आप में मेन है, मेन क्लोज, और ये भी अपने आप में मेन क्लोज है, बराबर है। राम ने क्रिकेट खेला, उसने फुटबॉल खेला। तो एंड का मतलब है कि अपन समझ जाएंगे फैन बॉयज जो भी आएंगे तो कंपाउंड सेंटेंस हो गया, दोनों मेन है, दोनों भी मेन है। अब दोनों एक दूसरे से रिलेट भी करें, रिलेट कर रहे हैं कि अपन ये कहना चाहते हैं कि वो क्रिकेट खेल रहा है, वो फुटबॉल खेल रहा है, तो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, दोनों को अपन डिफाइन भी कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। अब कुछ सेंटेंस की जो अपने प्रैक्टिस की है वो देखते हैं।